जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट यूपी पुलिस में। हमने आपको घातांक करनी आपको करवा रखी है, ठीक। 2 पार्ट उससे करवा दिए थे, आज हम तीसरा पार्ट आपको करवाएंगे। तो और सर ये है कि आप सभी साथियों से अनुरोध है कि टारगेट यूपी पुलिस ही आपका परिवार है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसमें जुड़ें और सभी साथी एक दूसरे से सहयोग करके एक दूसरे को जोड़ें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो चलते हैं, बने रहिए हमारे साथ आज भाग 3 लेकर। अगर इस तरीके का सवाल हो, अंडर रूट में 5, फिर अंडर रूट के अंदर अंडर रूट उसमें 5, फिर अंडर रूट के अंदर अंडर रूट उसमें 5, फिर उसमें 5, ठीक। इस तरीके से दे रखा है, ये क्वेश्चन मार्क चिन्ह है, ठीक। अब देखो इन ऐसे सवालों को कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको करेंगे। हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हमें करना है क्या, इसके नीचे 2 रखो, इसके नीचे 2 रखो और इसके नीचे 2 रखो और इसके नीचे 2 रखो, ठीक। इतना करने के बाद क्या करना है, इनको आपस में गुणा कर दो, ठीक। तो गुणा करने के बाद क्या आया हमारा, देखो 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4, 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 8, 8 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ गया, 16। ये 16 हमने लिख लिया, ठीक। अब क्या करते हैं, इस 5 को यहाँ पे निकाल लिया हमने ऐसे करके, ठीक ठीक। अब ये 16 को क्या करेंगे, 16 को रखेंगे 5 की घात में हर में, और 16 से 1 अंक कम रखेंगे ऊपर, ठीक, अंश में, यानी कि 5 की घात 15/16। ये क्या हो गया इसका आंसर। बस इतना करना है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, ऐसे ही एक और सवाल देखते हैं। वैसा ही सवाल है, अब देखो इसको कैसे करें, वैसे ही करेंगे, ठीक। कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5, ठीक। तो इसके नीचे हमने रखा 2, इसके नीचे 2 रखा, इसके नीचे 2 रखा, इसके नीचे 2 रखा और इसके नीचे 2 रखा, ठीक। आपस में इनका कर दिया गुणा, ठीक। ये वाला 7 हमने निकाल लिया बाहर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसकी घात के ऊपर लिखेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। कितना आया निकल कर 32, ठीक। तो क्या करा हमने, 7 की घात में 32 को रखा हर में, और 32 से 1 कम क्या होता है, 31, ठीक है। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक। समझ में आया। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ये सवाल देखिए, ऐसा लग रहा होगा कि अभी हम अभी सर ने बताया वैसा ही है वैसा ही, लेकिन उसमें क्या था, उसमें ये संख्याएं रुक गई थी, क्वेश्चन मार्क चिन्ह था। इसमें देखो क्या है, डॉट 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 करके, यानी कि ये श्रेणी जो है वो आगे चलती ही चली गई है इन्फिनिट तक, यानी अनंत तक। तो जब अनंत वाला सवाल हो तो क्या करते हैं, बहुत ही इजी तरीके से, देखो जो अंडर रूट के अंदर जो भी संख्या हो उसे बाहर निकाल लो, वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक। एक और सवाल दिखाते हैं इसी तरीके। देखिए इसमें क्या है, अंडर रूट में 3, अंडर रूट में 3, अंडर रूट में 3, अंडर रूट के ऊपर अंडर रूट, अंडर रूट के ऊपर अंडर रूट, इस तरीके से। कहाँ, इसमें भी डॉट 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 अनंत तक चला गया। अभी हमने पिछला बताया था, अनंत तक हो तो जो भी संख्या अंदर हो, चाहे कितनी भी बार लिखी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अनंत तक है ये। तो 3 है, इस सब में 3 ही 3, तो 3 हमने निकाल लिया बाहर, और ये क्या हो गया, यही हमारा हो गया आंसर, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। इस तरीके का सवाल हो कि देखो अंडर रूट में 6 प्लस, फिर 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 अंडर रूट में 6 प्लस, ये भी यानी कि इसी तरीके से आगे की तरफ बढ़ता चला गया। तो इस सवाल को कैसे करते हैं, देखिए क्या करते हैं, इस 6 के 6 ही 6 है ना, तो 6 के हम ऐसे गुणनखंड करते हैं जिनका अंतर 1 हो, जैसे कि 2 गुणा 3, ठीक। इनका अंतर कितना, 1, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो बड़ा वाला होता है वही इसका आंसर हो जाता है, ठीक। यानी कि इसका आंसर क्या हो गया, 3, ठीक। अब चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए ये सवाल है, पहले यहाँ पे प्लस था, अब यहाँ पे माइनस है। तो क्या करते हैं हम, 20 के ऐसे गुणनखंड करते हैं जिनका अंतर 1 हो, ठीक है। जैसे 20 के हमने गुणनखंड किए, कितना हो गया, 4 गुणा 5, अंतर देखो 1 का, ठीक है। प्लस वाले में क्या होता है, बड़ा वाला आंसर होता है, और माइनस वाले में क्या होता है, छोटा वाला आंसर होता है, यानी कि 4 इसका आंसर हो गया, ठीक।
पे लिख भी दे रहा हूँ, कहीं आप भूल जाओ तो। देखो प्लस वाले में बड़ा अंक उत्तर होगा, ठीक, और माइनस वाले में छोटा अंक उत्तर होगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए ये सवाल है 5 प्लस अंडर रूट 5 ऐसे करके, इस तरीके से ये भी अनंत तक है। अब इससे पहले वाले में जो था उसके गुणनखंड हो जाते थे, लेकिन 5 के गुणनखंड नहीं हो पाएंगे। जब ना होने की स्थिति में, गुणनखंड ना होने की स्थिति में कैसे करते हैं, देखो ये 5 लिया, क्या 5 के 2 गुणनखंड हो जाएंगे जिसका अंतर 1 हो? नहीं होंगे, ठीक। प्लस वाले में क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। मतलब क्या है, 5 के बाद कौन सा अंक आता है? 6। 6 के देखो 2 तिया 6, अंतर 1, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा 2 या 3 के बीच, बस इतना ही आंसर होगा। यही पे एग्जाम में ऑप्शन में लिखा होगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे, सॉरी यहाँ पे एवं कर लो, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अब देखिए वो प्लस वाला था, ये माइनस वाला है, 7 के गुणनखंड नहीं हो पाएंगे, ठीक। तो क्या करते हैं, प्लस वाले में आगे की तरफ बढ़ते हैं और माइनस वाले में पीछे बढ़ेंगे, पीछे बढ़ेंगे। यानी कि 7 है, 7 का तो होगा नहीं, ठीक, तो इसको हटाओ। 7 से पहले क्या आता है? 6। 6 के करके देखो 2 गुणा 3, इनका अंतर कितना? 1, ठीक है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 2 एवं 3 के बीच, ठीक है, आंसर होगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। ये सवाल है अंडर रूट में 7 प्लस अंडर रूट में 5 बट्टे में दे रखा अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5, फिर प्लस का निशान है, फिर अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5, फिर अंडर बटे में अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5। मैंने आपको इसको हल करने का पिछली क्लास में आपको बताया था कि ऊपर वाले अंकों को जोड़कर उसका आधा, ऊपर वाले अंकों को जोड़कर उसका आधा, 7 5 12, 12 का आधा कितना? 6, ठीक। निशान है उसे लगाओ प्लस, ठीक। और बाद में आपस में गुणा, 7 पंजे कितना हो गया? 35। इसको क्या करना था? अंडर रूट में रखना था। नीचे क्या बताया था? इनके वर्गों का अंतर का आधा, 7 का वर्ग कितना? अंडर रूट 7 का वर्ग कितना? 7। 5 का कितना? अंडर रूट में 5। 7 में से 5 किया तो कितना बचा? 2। 2 का आधा कितना? 1। तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। प्लस का निशान लगा दो। इसी तरह इसका कर लो, 7 5 12, 12 का कितना बचा हमारे पास? 6 आधा, ठीक है। माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाओ, 7 पंजे 35, ठीक। इसके भी नीचे 1 ही आ जाएगा। अब क्या करते हैं, देखो ये प्लस का, ये माइनस का, ठीक, कट गया। तो 6 प्लस का और ये भी प्लस का, तो कितना हो गया? 6 + 6 = 12। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। सेम वैसा ही सवाल है, फ़र्क इतना है उसमें प्लस था यहाँ पे माइनस दे रखा है, ठीक। तो क्या करेंगे, इनको जोड़कर आधा आधा, ठीक, प्लस लगाया, गुणा करके अंदर कितना हो गया? 35 अंडर रूट का, ठीक है। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाया, ठीक। तो अब इसके अंदर लिख दो, देखो 6 माइनस अंडर रूट 35, ठीक है। देखो 6 प्लस का है तो इसको ऐसे कर लो, देखो 6 प्लस अंडर रूट 35 माइनस अंडर रूट 6, और माइनस कितना हो जाएगा? प्लस के अंडर रूट के 35, ठीक। तो माइनस से ये प्लस कट गया तो बचा कितना? अंडर रूट 36, सॉरी अंडर रूट 35, और अंडर रूट 35 कितना हो गया? 2 अंडर रूट 35। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल दे रखा है एक अंडर रूट में 5 है, फिर प्लस, फिर 2, फिर अंडर रूट में 6 का मान बताओ, ठीक।
या तो इस तरीके से लिखा होगा या फिर इस तरीके से ये प्रश्न लिखा होगा कि 5 + 2 √6 का वर्गमूल क्या है। ठीक है, दोनों एक ही सवाल है। अब क्या करते हैं, इनको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, दो संख्याएं ऐसी लेते हैं कि जोड़ने पर तो 5 हो और गुणा करने पे 6। ठीक, यानी कि हमने क्या लिया, दो संख्याएं ऐसी जैसे कि 2 + 3 जोड़ने पर कितनी हो रही हैं 5, और 2 का गुणा अब इसमें करेंगे 3 में तो कितना हो जाएगा 6, यानी कि संख्याएं कौन सी हैं वो 2 और 3। तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से लिख लेते हैं, √3 प्लस और फिर √2। ये क्या हो गया इसका आंसर। ठीक, अब देखो सेम सवाल वैसा ही दे रखा है, बस यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। इस तरीके से लिखा होगा या फिर इस तरीके से लिखा होगा, 8 - 2 √15 का वर्गमूल क्या है, मूल क्या है। हम दो संख्याएं ऐसी लेते हैं, दो अंक इस तरीके के कि जोड़ने पर तो 8 हों लेकिन उनका जब हम गुणा करें तो 15 होना चाहिए। ठीक, ठीक है, तो हमने यहाँ पे जैसे कि, हाँ एक बात और, ये 2 होना बहुत ज़रूरी है, अगर आगे 2 नहीं है तो इस तरीके से नहीं करोगे फिर। ठीक, ये 2 होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, √ के आगे 2 नहीं होगा तो इस तरीके के सवाल को नहीं कर पाओगे। तो क्या करते हैं, 8 का करते हैं, देखो 5 + 3 बराबर कितना होता है हमारे पास 8, ये आ गया निकल के, और 5 का गुणा अगर 3 में करोगे तो कितना आ जाएगा 15, यानी कि दोनों कंडीशन सही है हमारी। तो हमारे पास अंक कौन से हैं, 5 और 3। ठीक, तो हमने लिख लिया, पहले लिखेंगे बड़ा वाला 5, ठीक, माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाओ, दूसरा अंक कौन सा था 3, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इतना ध्यान रखना, 2 होना बहुत ज़रूरी है, अगर 2 नहीं है तो फिर 2 तुम्हें कैसे भी करके यहाँ पे लाना पड़ेगा, अभी हम बताएंगे आपको अगला सवाल में। अब ये सवाल दे रखा है, देखो 12 + 6 √3 का मान बताओ। देखो ये इसलिए लिख देता हूँ, कहीं आप ये सोचो कि एग्जाम में ये वाला आ गया, आपने सोचा ये वाला बताया था, इस तरीके का बताया नहीं। बात एक ही होती है, इस पर वर्गमूल लगा हुआ है इसलिए इसको मान पूछेगा, खाली इस पे है नहीं तो इसका वर्गमूल क्या है। ठीक, अब देखो इसमें 2 नहीं है, इसके आगे 2 नहीं है, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या लाना पड़ेगा, 2 लाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 12 + 6 को इस तरीके से तोड़ो कि इसमें 2 आ जाए, यानी कि 2 × 3। ठीक, √ में कितना दे रखा है 3। अब 2 × 3 में हो गया, यानी कि 2 × 6, तो 2 हमें यहाँ पे लाना है। तो अब क्या करेंगे, देखो इस तरीके से, ये 12 +, ठीक, 2 हमने ले लिया। अब ये 3 का क्या करेंगे, 3 को अंदर भेज देंगे, √ के अंदर भेजेंगे। लेकिन 3 √ के अंदर जब जाएगा जब इसका ये कहता है कि मुझे वर्ग करके ही अंदर भेजो, तो 3 का वर्ग कितना होता है 9। ठीक है, 3 का वर्ग कितना होता है 9। 9 का गुणा जब 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 × 3 = 27। ठीक, इतना आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब वही कंडीशन कर लेते हैं कि जोड़ने पर तो 12 हो और गुणा करने पर 27 हो। तो देखो अब इनको जोड़ेंगे तो 12 होना चाहिए और गुणा करें तो 27, ऐसे 2 अंक हमें लेने हैं। तो 9 + 3 इनको जोड़ेंगे तो कितना हो गया 12, और 9 और गुणा 3, 9 × 3 = 27। ठीक, तो हमारे पास क्या निकल कर आया है 9 और 3, तो हमने लिख दिया √ में 9 किसका चिन्ह है प्लस का, तो प्लस लगाया, √ में 3। ठीक, अब आपको ये पता है 9 किसका होता है 3 का, तो 3 + √3, ये क्या हो गया इसका आंसर। ठीक है,
अब चलते हैं अगले सवाल पे। ये सवाल दे रखा है 3 अंडर रूट में प्लस फिर अंडर रूट 5 का मान बताओ, यानी कि 3 इस तरीके से लिख दो तो 3 प्लस अंडर रूट 5 का वर्गमूल बताओ। ठीक है, अब देखो इसमें 2 है ही नहीं। ठीक है, जब इसमें 2 है नहीं तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे इस तरीके से करते हैं। देखो 2 लाने के लिए 2 से गुणा तथा 2 से भाग दें। ठीक, तो क्या किया हमने, देखो यहाँ पे देखो 3 है भाई, 2 से गुणा किया तो 2 अंडर रूट 5। ठीक है, 2 से किया गुणा अंडर रूट 5 में, दे साफ सा लिख जाए यार। ठीक, और 2 से दे दिया हमने भाग। ठीक, कंडीशन बराबर। अब क्या करते हैं, अब इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, 3 प्लस 2 गुणा इतना है, तो इसको कैसे करते हैं, देखो इनका लासा भाई इसके नीचे कुछ नहीं तो इसके भी नीचे 1 मान लो, तो इसका लासा कितना हो गया 2। ठीक है, 2 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो गया 6, प्लस 2 से 2 कट गया, कितना बचा 2 अंडर रूट 5। ठीक, इतना हो गया जी। अब इनको कर दो हल। देखो कैसे हल करते हैं, मैंने बताया था 2 अंक ऐसे लो जिनको जोड़ो तो 6 आए और गुणा करो तो 5 आए। तो 2 अंक हमारे पास कौन से हो गए ऐसे करके, यानी कि 5 एकम 5, 5 और 1 जोड़ेंगे तो 6, तो कितना निकल कर आया हमारे पास, इधर कर दें, यानी कि 5 प्लस 1 बराबर 6 और 5 गुणा 1 बराबर 5। ठीक, तो अब लिख दो इनको। देखो ये कितना हो गया 5 अंडर रूट लगाओ, बटे में कितना दे रखा है 2 और प्लस है, तो फिर दूसरा कितना 1, ये भी अंडर रूट लगाओ, इसके बटे में कितना दे रखा है 2। ठीक, तो इसका आंसर कितना हो गया, सॉरी ये भी अंडर रूट में ही है, इसको भी अंडर रूट लगाओ तो इसका आंसर हो गया ये। अगर और ज़्यादा करना चाहो तो इसको ऐसे करके भी लिख लो, जैसे कि 5/2 पूरा अंडर रूट में प्लस 1/2। ठीक, ये आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अब देखो जैसे कि ये सवाल दे रखा है 2 की घात है 60 और 3 की घात है 30 और 4 की घात है 40 और 5 की घात है 20 में सबसे बड़ा कौन सा है ये पूछ रहा है। अगर इनके आधार समान होते या समान कर लिए जाते तो इनका मान निकाला जा सकता था, या फिर इनको समान किया जाए तब निकलेगा। अब आधार को तो समान कर नहीं सकते क्योंकि ये तो अभाज्य संख्या है, तो क्या करते हैं इनकी घातों को समान करके देखते हैं। देखो एक चीज़ हमने आपको ये बताया था, जैसे कि x की घात 2 और 3 इस तरीके से हो तो क्या हो जाता था x की घात 2 गुणा 3 यानी कि बराबर x की घात 6, इस तरीके से हो जाता था। तो आज हम वही करेंगे इसमें भी। ठीक, तो इसको हम अगर इस तरीके से लिख लें जैसे 2 की घात 6 और ये 10। ठीक है, तो कोई दिक्कत है भाई, इसमें गुणा 6 का गुणा 10 में करेंगे तो 60 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह इसको कर लो, 3 की घात हमने लिख लिया 3 और ऊपर लिख दिया 10, भाई 3 ढाई 30। ठीक है, ऐसे ही 4 का कर लो, 4 की घात लिख ली हमने 4 और ऊपर लिख दिया 10। ठीक, इसको भी कर लो 5 की, यानी कि 5 की घात 2 और ऊपर लिख दिया हमने 10। ठीक, देखो 2 का 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 32 की घात 10। ठीक, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 की घात 10। ठीक है, अब इसको कर दो 4 का, 4 चौक
16 16 चौक 64, 64 चौके 256। तो 256 की घात कितना हो गया 10। इधर 55 25 की घात कितना हो गया 10। अब ये बताओ इनमें से बड़ा कौन सा है भाई। 25 की घात 10, ये घातें तो सबकी समान है, तो जो इनमें से बड़ा होगा वही अंक बड़ा होगा, जो छोटा होगा वो छोटा होगा। ठीक, तो सबसे बड़ा कौन सा है, यानी कि 256। और 256 हमारा क्या था, यानी कि सबसे बड़ा कौन सा है, 256 की घात 10, यानी कि ये क्या था हमारा 4 की घात 40। ठीक, ये हो गया इसका आंसर। अगर आरोही क्रम में लगाना चाहो तो ये सबसे बड़ा 1 नंबर पे। ठीक है, उसके बाद में 32 वाला बड़ा है। 32 वाला कौन सा है, ये 2 पे। और 3 नंबर पे कौन सा है, 27 वाला, यानी कि ये 3, और ये हमारा 4 पे। ठीक, इस तरीके से कर लेंगे। अब चलते हैं अगले सवाल पे। अब देखो ये सवाल दे रखा, इसमें भी पूछ रहा है कि बड़ा कौन है। ये √2 है तथा √3 की घात, अरे सॉरी 3 यहाँ पे। ठीक है, करड़ी पे 3 दे रखा है, तो कौन सा बड़ा है। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखो इसके आगे यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे 2 होता है। ठीक, तो यानी क्या करेंगे, 2 व 3 का लासा लो पहले। एक तो ये वाला 3, और इसके आगे कुछ नहीं, यहाँ पे 2 छुपा हुआ होता है, इसलिए का लासा बराबर कितना हो गया 6 भाई। ठीक, अब क्या करते हैं, √2 को ले लेते हैं पहले हम, इसको देखते हैं कितना बड़ा है। √2 को हम इस तरीके से लिख लें तो कोई परेशानी नहीं है। ठीक, अब हमें करना क्या है कि हम इसमें घात में इतने कितने का गुणा करें कि जो हमारा हर है यहाँ पे 6 हो जाए। ठीक, ये लासा जो आ रहा है 6, हर में 6 हो जाए। तो हम क्या करते हैं, इसमें 2 की घात 1/2 में 3 का गुणा करते हैं भाई। नीचे करेंगे तो ऊपर भी करेंगे। ठीक है, तो 2 का गुणा अगर 3 में करेंगे तो घात हमारी कितनी हो गई, हर की 6। तो अब कर दो इसको, तो 2 3 एकम 3, और नीचे कितना आ गया 6। ठीक, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसको हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं, जैसे कि 2 की घात 3 और 1/6। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि भाई 3 का गुणा ऊपरी तो करते हैं, 3 एकम 3 यानी 3/6। तो अब इसको क्या लिख देंगे, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 8 की घात 1/6। ठीक, इस तरीके से लिख दिया। अगर इसको लिखना चाहो तो वैसे तरीके से भी लिख दो, यानी कि इस ऐसे करके 6 यहाँ पे √8। ठीक, इस तरीके से। अब क्या करते हैं, इसको भी कर लेते हैं इसी तरीके से। 3 को हमने लिख लिया 3 की घात 1/2। इसमें भी हमने गुणा इतने का करें कि नीचे हमारा 6 आ जाए। तो हमने 3 में 1/2 है, इसका सॉरी 1/3 है ये 3। तो यहाँ 6 लाने के लिए हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक, तभी तो 6 आएगा। तो इसका कितना हो गया, 3 की घात 2 एकम 2, 2/6। ठीक, इतना हो गया। अब इसको हम क्या कर लेंगे, देखो इस तरीके से लिख लें इसको कि 3 की घात 2 और ये 1/6। ठीक, इस तरीके से लिख सकते हैं ना इसको, 3 की घात 2 ऊपर 1/6। तो इसको कितना हो, 3 का वर्ग कितना होता है 9। 9 की घात 1/6 बराबर √ में, इसको इस तरीके से लिख दो। अब देखो, अब आप खुद ही बताओ इनमें से बड़ा कौन सा है। ठीक, तो ये वाला बड़ा है कि नहीं है, तो ये वाला बड़ा है, तो कौन सा था ये, यानी कि 3 √3। ये क्या हो गया आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। सवाल दे रखा है, ऐसा ही अभी हमने करवाया था, एक हमने कहा शायद समझ में ना आया तो एक और करवा देते हैं। तो जैसे ये दे रखा है, करड़ी की घात दे रखी है 4। ठीक,
यानी अंडर रूट में 6 और घात दे रखी है इसकी 4 करड़ी की। इसमें 2 है अंडर रूट में, इसमें अंडर रूट 4 है, करड़ी की घात दे रखी है 3। ठीक, देखो इसको करड़ी कहते हैं, शायद हमने बता दिया था पहले आपको। ठीक है, और करड़ी की घात ये जैसे कि 4, तो ये करड़ी की घात है। ठीक, अब क्या है इसमें पूछ रहा है बड़ा कौन सा है, तो जैसा कि हमने पिछले सवाल में किया था, इसका ये क्या है करड़ी की घात 4। ठीक, इसकी करड़ी की घात क्या होगी 2, इसकी कितनी है 3, तो इनका लासा कितना हो गया बराबर 12। ठीक, लासा कितना हो गया इसका 12। अब सबसे पहले इसको ले लो बड़ा कौन है, तो निकालने के लिए देखो हमने लिया, ये है हमारे पास, थोड़ा छोटे में चलेंगे 6। ठीक, इस तरीके से, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 6 की घात 1/4। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया। अब हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि हमें यहाँ पर 12 लाना है इसके हर में। तो क्या करेंगे, ये रहा हमारा 6 और इसकी घात दे रखी है 1/4, गुणा हम कितने से करें कि 12 आ जाए यहाँ पे, तो गुणा हमने किया 3 ऊपर और 3 नीचे। ठीक, तो कितना हो गया 6 की घात ऊपर हो गया 3 और नीचे कितना हो गया 12। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं जैसे कि 6 की घात 3 और गुणा 1/12। ठीक, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा 6 चंग 36, 36 छक्के 216, यानी ये बराबर क्या हो जाएगा 216 की घात 1/12, या फिर इस तरीके से कर दो 216 और ये घात कर दी हमने 12। ठीक है, फिर इसको करेंगे अंडर रूट 2 को। ठीक, अंडर रूट 2 है, तो यहाँ पे हमने क्या किया अंडर रूट 2 को इस तरीके से लिख दिया 1/2। अब हमें अंडर रूट 2 के नीचे 2 यहाँ पे हर है उस कर दे। अब देखो ये है 2 की घात 1/2, हमने इसको लिख दिया अंडर रूट वाले इस तरीके से। अब हमें यहाँ पे 12 लाना है इसके हर में, तो कैसे लाएंगे, यानी 1/2 गुणा हमने किया इसमें 6 का ऊपर और 6 का नीचे, तो कितना हो गया बराबर 2 की घात यानी कि 6 कम 6, 6/12। ठीक, इतना हो गया। इसको हमने क्या लिख दिया, यानी कि 2 की घात 6 1/12। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। ठीक, तो क्या हो गया 64, इसको ऐसे करके लिख दो 64 की घात 1/12, या फिर अंडर रूट में यहाँ पे 12 यहाँ पे 64। ठीक, अब इसी तरीके से इसको ले लेते हैं, यानी कि 3 अंडर रूट अंदर 4, इसको हमने लिख दिया इस तरीके से कि 4 की पावर 1/3। अब इसमें भी हमें हर 12 लेकर आना है, तो क्या करेंगे, तो 4 की घात 1/3 गुणा हमने किया 4 ऊपर और 4 नीचे। ठीक, तो कितना हो गया 4 की घात 4/12। ठीक है, अब इसको हमने कर दिया, देखो 4/12 हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लिख लो जैसे कि 4 की घात 4/1/12, सॉरी ये 12। ठीक, अब इसको हम इस तरीके से लिख दें जैसे कि 4 चौक 16, 16 चौक 64 और 64 चौक है 256, 256 की घात 1/12। अब इसको लिख दो 256 और यहाँ पे लिख दो 12। अब हमारे पास निकल कर क्या आया है, देखो ये 3 निकल कर आए हैं ये। ठीक, ये 3 निकल कर आए हैं, ये 12 है, सॉरी कैसा लग रहा है,
12। अब ये बताओ इसमें से बड़ा कौन, देखो करड़ी की घात 12, करड़ी की घात 12, करड़ी की घात 12 बराबर है सब में, तो कौन सा बड़ा हो गया 256 ये वाला। और ये किसका था, यानी कि 3√4 आंसर हो गया हमारा, ये सबसे बड़ा है। ठीक है। अच्छा साथियों, आज हमने ये करड़ी आपकी ख़त्म कर दी। जितना यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए आवश्यक था, जिस तरीके के सवाल आते उससे भी ज़्यादा हमने आपको यहाँ करवा दिया। वैसे करवाने के लिए तो बहुत सारे सवाल पड़े हैं, लेकिन जितनी आवश्यकता थी उतने हमने आपको करवा दिए। ठीक है। तो और निवेदन ये है कि हमारा और सभी साथियों से अनुरोध ये है कि भाई सब्सक्राइब बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा करें, बहुत कम हो रहा है अभी। और अपने साथियों को जोड़ें और ज़्यादा संख्या में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।